खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में यानी कि 23 फरवरी को मतदान होना है। इसके पहले कांग्रेस ने जनपद की 3 विधानसभा सीटों पर और भाजपा ने 5 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए, तो वहीं सपा और बसपा ने अभी अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। और इस बीच बीजेपी से मोहन विधानसभा 164 से विधायक ब्रजेश रावत को दोबारा प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है, तो जहां उनको टिकट मिलने के बाद से लगातार विरोध देखा जा रहा है। अब उसी विधानसभा क्षेत्र के एक और भाजपा कार्यकर्ता ने विधायक पर सपा की मानसिकता होने का आरोप लगाकर पार्टी से टिकट काटने की अपील की है। कार्यकर्ता का कहना है कि यदि टिकट न काटा गया तो 26 जनवरी को विधानसभा के सामने आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। साथ ही इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है। बता दें, वायरल वीडियो में कार्यकर्ता ने कहा कि वह ग्राम सभा टिकरा से राजन महाराज है और पूर्व विधायक ब्रजेश रावत को टिकट दिए जाने से नाराज है। राजन महाराज ने आरोप लगाया कि विधायक पिछले 4 साल से समाजवादी पार्टी की मानसिकता का कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी ने के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो उससे उपेक्षित रहे हैं। कार्यकर्ता ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूं। अगर इस विधायक का टिकट राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने ना चेंज किया तो आने वाली 26 जनवरी को मैं विधानसभा के सामने आत्मदाह करूंगा। मैं वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुरोध करता हूं और गुजारिश करता हूं कि हम कार्यकर्ताओं की उपेक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ का टिकट किसी और को दे दिया जाए। मोहन विधानसभा के कार्यकर्ताओं से जिताने का काम करेंगे। ग्राम सभा टिकरा सामत से बोल रहा हूँ राजन महाराज जी। हमारे यहाँ जो पूर्व विधायक ब्रजेश जी का टिकट किया गया, इन्होंने समाजवादी पार्टी के 4 वर्षों से समाजवादी पार्टी का कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जितना कार्यकर्ता है वो इनसे उपेक्षित रहा है। मैं 164 मोहन विधानसभा से मेरा कहना है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूं, मगर अगर इस विधायक का टिकट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने इस टिकट को न चेंज किया तो आने वाली 26 तारीख को मैं विधानसभा के सामने अग्नि दाह करूंगा, किसी की नहीं मानूंगा। मैं वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि हम कार्यकर्ताओं की उपेक्षता को ध्यान में रखते हुए ये टिकट किसी को दिया जाए, चाहे एक बबूल के पेड़ को दे दिया जाए। मोहन विधानसभा से जीतने का काम भाजपा का होगा। खबर अयोध्या से है, जहां पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर होने जा रही परेड को लेकर फुल ड्रेस ग्राउंड रिहर्सल का निरीक्षण किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या शैलेश कुमार पांडे मौके पर मौजूद रहे। महोदय के द्वारा परेड का जायजा लिया गया और परेड में प्रतिभाग कर रहे प्रतिभागियों व अन्य कार्यक्रमों का भी अवलोकन किया गया। मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र में थाना पुलिस और पैरामिलिट्री ने फ्लैग मार्च करते हुए सभी आने वाले वाहनों को चेक करते हुए संदिग्ध सामान और चुनाव में कोई किसी तरह की धांधली या पैसे का गलत इस्तेमाल ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद दिखा। दलपतपुर चौकी प्रभारी प्रमोद कुमार यादव के नेतृत्व में पैरामिलिट्री के साथ ही चमरोवा फाटक से लेकर मुंडा पांडे ब्लॉक तक फ्लैग मार्च निकालने के बाद दलपतपुर चौराहे पर सघन चेकिंग अभियान भी चलाया गया और 4 पहिया वाहनों की चेकिंग की गई। इस दौरान एसआई पोपी आनंद, चौकी प्रभारी प्रमोद कुमार यादव ने 4 पहिया वाहन के साथ ही एक वाहन पर सवार 3 युवकों के भी 18 चालान काटे। खबर इस वक्त मोतिहारी से है, जहां सीजीएम के गाड़ी से ठोककर एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना जिले के सुगोली थाना क्षेत्र के छगरहा गांव के समीप की है, जहां मोतिहारी रक्सोल नेशनल हाईवे से गुजर रही सीजीएम की गाड़ी के सामने छगराहा व्रता टोली निवासी नाथू दास आ गया और उसे ठोककर उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही लोगों में आक्रोश हो गया और शव को सड़क पर रखकर जमकर बवाल किया गया और हाईवे भी जाम किया गया। इस मौके पर सुगोली पुलिस मौके पर पहुंची और सीजीएम को सुरक्षित अपने गाड़ी में बिठा लिया, लेकिन लोग सड़क जाम नहीं हटे, जिसके चलते लगभग 4 थाने की टीमें मौके पर पहुंची और फिर आक्रोश लगातार बढ़ता चला गया। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। खबर बेतिया से है, जहां बेतिया की योगीपट्टी प्रखंड के चौमुखा पंचायत के वार्ड नंबर 6 निवासी धीरज कुमार और गांव इस 26 जनवरी चर्चा का केंद्र है, जहां धीरज को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दरअसल 2 सितंबर को धीरज ने अपने साहस का परिचय देते हुए एक मगरमच्छ से लड़कर अपने छोटे भाई की जान बचाई थी। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धीरज से बात की और इस दौरान धीरज ने बताया कि वह फौजी बनकर देश की सेवा करना चाहता है।
पिछले साल 2 सितंबर को धीरज कुमार और उसका छोटा भाई नीरज, जिसकी उम्र करीब 11 वर्ष है, वो भैंस चराने के लिए दियारे में गए थे। उसी दौरान गंडक नदी के एक सोती में दोनों भाई भैंस को नहलाने लगे। इसी बीच छोटे भाई नीरज पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। नीरज पर हमला देते ही धीरज मगरमच्छ से भिड़ गया और भैंस चराने के लिए साथ में लेकर डंडे से वार करता रहा। इसके बाद मगरमच्छ को हराकर धीरज ने अपने छोटे भाई नीरज की जान बचाई। हालांकि इस दौरान दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनका जीएमसीएच में 7 दिनों तक इलाज चला था। लेकिन धीरज के पिता राजबली यादव खेतीबाड़ी का काम करते हैं, वहीं मां घर के कामों के बाद पिता के काम में हाथ बटाती है। दोनों बच्चे धीरज और नीरज ग्रामीण स्कूल में पढ़ाई कर साथ ही पिता के काम में भी हाथ बटाते हैं। लेकिन धीरज कुमार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की। पीएम मोदी ने पहले ये पूछा कि आपके साथ जो घटना घटी उसका कैसे सामना किया। धीरज ने बताया कि हम भाई भैंस धोने गए थे, तभी मगरमच्छ ने भाई पर हमला कर दिया। मैं घायल हो गया और भाई को घर ले गया। वहां से मैं भाई को अस्पताल लेकर गया और मैं 14 साल का था। पीएम मोदी ने फिर पूछा, भाई उस घटना को याद करता है? धीरज, डर लगता है उसे, जो अब नदी के पास नहीं जाता। पीएम मोदी ने पूछा, मगर इतना बड़ा दिखा तो डर नहीं लगा? धीरज ने कहा कि उस समय मुझे केवल मेरा भाई ही दिख रहा था और कुछ नहीं। आपने अपने भाई को बचाया, ऐसा साहस और संयम दिखाया, आपको बुद्धि भी दिखाई। आप जैसे बालक ऐसे घटनाओं में जब अपने भीतर का सारी शक्ति को दिखाते हैं और जिंदगी बताते हैं तो प्रेरक बन जाते हैं। बता दें, धीरज ने कहा कि वो फौजी बनकर देश की सेवा करना चाहता है, लेकिन ये बेहद ही गर्व की विषय है कि बेतिया के रहने वाले धीरज को अब सम्मान दिया जाएगा। धीरज कुमार, चमुखा। पिताजी का नाम है श्री राजबली यादव। माँ का नाम है टुल्लू देवी।